हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सप्ता शर्मा क्लासेस। हमारे आज की पोएम है ब्लो ब्लो द विंटर विंड, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो आइए सबसे पहले एक रीडिंग देते हैं। ब्लो ब्लो द विंटर विंड, दाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड एज मैन्स ingratitude. Thy tooth is not so keen because thou art not seen. Although thy breath be rude, hey ho, sing hey ho, unto the green holly, most friendship is feigning, most loving mere folly. Then hey ho, the holly, this life is most jolly. Freeze, freeze, thou bitter sky, that dost not bite so nigh, as benefits forgot. Though thou the waters warp, thy sting is not so sharp, as friends remembered not. Hey ho, sing hey ho, unto the green holly, most friendship is feigning, most loving mere folly. Then hey ho, the holly, this life is most jolly. So this is the reading of the poem. अब हम पोएम की तरफ आते हैं। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन अगर हम दें तो राइटर या पोइट कौन है? विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर एक बहुत ही फेमस ड्रामेटिस्ट हुए हैं और उनके ड्रामास के साथ साथ उन्होंने पोएम्स और सॉन्ग्स भी लिखे और उनके प्लेस के बीच में भी काफ़ी सॉन्ग्स आते हैं। तो हमारी प्रेजेंट पोएम ब्लो ब्लो द विंटर विंड, ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखित एक प्ले एज यू लाइक इट उसमें से लिया गया है। और इस पोएम को आगे एक्सप्लेन करने से पहले हमें इसकी बैकग्राउंड का पता होना चाहिए। तो इस प्ले में क्या होता है कि एक ड्यूक को अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कंपेयर करना चाहें तो जैसे ज़मींदार ले लें, तो जिसके अंडर एक बहुत बड़ा एरिया होता है, वो उसका इंचार्ज होता है। और इंग्लिश कॉन्टेक्स्ट में उसे हम नोबलमैन कहते हैं। और इस प्ले में क्या बताया गया है कि उसका यंगर ब्रदर वो उससे धोखा करता है और उससे उसका जो उपाधि है उसे छीन लेता है और ड्यूक को एक वनवास की स्थिति में जंगल में जाकर रहना पड़ता है अपने साथियों के साथ। तो इस पोएम में क्या कहा गया है, सिंगर या स्पीकर जो है वो कंपेयर कर रहा है विंटर सीज़न की हार्शनेस। विंटर सीज़न इंग्लैंड में बहुत ही ज़्यादा सीवियर कोल्ड होता है, बहुत सर्दी वाला मौसम होता है और उसमें ज़्यादातर लोग बाहर नहीं निकल पाते, वो बहुत ही रफ़ वेदर माना जाता है। लेकिन स्पीकर ये कहता है कि उन्हें जंगल में रहते हुए वो जो सर्दी का मौसम है वो भी इतना चुभन नहीं देता, उन्हें इतना परेशान नहीं करता जितना कि एक इंसान की एहसान फरामोशी, इनग्रेटिट्यूड ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो दोनों को इस पोएम में कंपेयर किया गया है, कंट्रास्ट किया गया है। और इन कंपैरिजन स्पीकर को ये लगता है कि जंगल में रहना ह्यूमन सोसाइटी में, मानवीय समाज में रहने से कहीं बेहतर है। और वो अपने लिसनर्स को भी इनवाइट करता है कि जंगल में प्रकृति की गोद में रहना बहुत ही सुखद अनुभव है। तो आओ, तुम भी हमारे साथ आओ और नेचर की लैप में आकर रहो। तो अब हम पोएम को लाइन बाय लाइन करते हैं। ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड, विंटर विंड, विंड विंड हवा, तो सर्दियों के मौसम में चलने वाली हवा, उसको संबोधित किया गया है, एड्रेस किया गया है स्पीकर के द्वारा। ब्लो बहना, ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड, दाउ जो है दैट इज़
ओल्ड इंग्लिश एक्सप्रेशन फॉर यू। मॉडर्न इंग्लिश में इसको यू बोलते हैं और ओल्ड इंग्लिश में दाऊ बोला जाता था। तो यहाँ पर एड्रेस या संबोधित किया जा रहा है विंटर विंड को। दाऊ आर नॉट सो अनकाइंड एज मैन्स इनग्रेटिट्यूड। तो बिगनिंग की लाइंस में ही एक कंपैरिजन, एक कंट्रास्ट किया जा रहा है किन दो बातों का। एक विंटर विंड, उसकी हार्शनेस, उसकी क्रूअल्टी, और दूसरी तरफ मैन्स इनग्रेटिट्यूड। इनग्रेटिट्यूड होता है एहसान फरामोश होना, किसी का एहसान ना मानना। दाऊ यू आर नॉट सो अनकाइंड। अनकाइंड, काइंड का ऑपोजिट क्रूअल। तो तुम इतनी जालिम नहीं हो जितना कि आदमी का एहसान फरामोश होना या इंसान की एहसान फरामोशी। तो यहाँ पर पहली 3 लाइंस में स्पीकर विंटर विंड को, सर्दियों में बहने वाली हवा को संबोधित करते हुए ये कहता है कि तुम बहो, तुम उतनी क्रूअल नहीं हो। हालांकि जैसे मैंने कहा कि इंग्लैंड में सर्दी का मौसम बहुत ही ठंडा होता है और परेशानीदायक होता है, लेकिन आदमी की इनग्रेटिट्यूड के सामने उन्हें वो उतना बुरा नहीं लगता। दाई टूथ इज नॉट सो कीन बिकॉज दाउ आर्ट नॉट सीन ऑल्दो दाई ब्रेथ बी रूड। तो जैसे मैंने कहा कि दाऊ जो है वो ओल्ड इंग्लिश का एक्सप्रेशन है यू के लिए, इसी तरह से दाई जो होता है वो योर के लिए ओल्ड इंग्लिश एक्सप्रेशन है। दाई टूथ इज नॉट सो कीन। कीन होता है शार्प या तीखा। अब हवा के तो दांत नहीं होते, तो यहाँ पर ये एक पोइट्री में कहने का तरीका होता है। इसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन होता है जब हम नॉन लिविंग वस्तु जैसे कि हवा, पानी, सूर्य, जो भी नॉन लिविंग हैं, उनको हम ये मान के चलते हैं जैसे कि वो एक आदमी या औरत हो, तो उसको हम बोलते हैं पोइट्री में पर्सोनिफिकेशन। तो इस लाइन में ऐसा माना गया है जैसे कि हवा जो है एक औरत या आदमी हो जिसके तीखे दांत हों। तो वो कहता है कि तुम्हारे दांत उतने तीखे नहीं हैं, बिकॉज दाउ आर्ट नॉट सीन, क्योंकि तुम दिखाई नहीं देती हो, इनविजिबल हो। आर्ट जो है वो ओल्ड इंग्लिश में आर के लिए यूज़ किया जाता था। ऑल्दो दाई ब्रेथ, दाई मीन योर, तुम्हारा। ब्रेथ यहाँ पर मूवमेंट ऑफ विंड, हवा जब चलती है उसकी जो सांस है, क्योंकि हम उसको ह्यूमन बीइंग मान के चल रहे हैं। तुम्हारे दांत इतने तीखे नहीं हैं, चाहे तुम्हारी सांस, तुम्हारी मूवमेंट बड़ी रूड है, बड़ी रफ है। तो पोइट क्या कहना चाहता है कि ये एक नेचुरल एक्सपेक्टेशन है। ये आदमी एक्सपेक्ट करता है, ऐसी आशा होती है कि जब सर्दी आएगी, मौसम आएगा सर्दी का, तो बहुत ज़्यादा रफ मौसम होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड कंपाने वाली सर्दी होगी। तो तुम्हारे दांत इतने तीखे नहीं हैं क्योंकि तुम इनविजिबल हो, दिखाई नहीं देती हो, अदृश्य हो। चाहे हम तुम्हें फील कर सकते हैं, हवा को हम फील करते हैं जब हवा बहती है, दिखाई तो हमें नहीं देती है। तो दैट इज इनविजिबल फोर्स ऑफ नेचर। उसके बाद ये जो लाइंस आने वाली हैं, हे हो सिंक हे हो, देन हे हो द होली। तो ये क्या है? ये एक गाना गा रहा है स्पीकर, और इसमें वो ये शो करने की कोशिश करता है कि चाहे सर्दियों में बहने वाली हवा बहुत तीखी है, परेशानीदायक है, लेकिन जब हम उसकी तुलना एहसान फरामोशी से करते हैं ह्यूमन सोसाइटी में, मानवीय समाज में, तो वो हमें इतनी बुरी नहीं लगती। और यहाँ पर वो अपनी खुशी एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, जैसे गाना गाकर हम खुशी को एक्सप्रेस करते हैं। तो हे हो
ये एक एक्सप्रेशन है खुशी का, उत्साह का, जोश का। अनटू द ग्रीन हॉली, हॉली क्या है? ये एक स्मॉल ट्री होता है, एक पेड़ होता है जिसके पत्ते बिल्कुल ब्राइट ग्रीन रंग के होते हैं, लेकिन इसकी पत्तियां आगे से नोकीली होती हैं, तीखी होती हैं। तो इस तरह से होली नाम का जो प्लांट है, जो पेड़ है, वो नेचर की पॉजिटिव साइड भी दिखाता है, उसकी फ्रेशनेस, उसकी ग्रीनरी, लेकिन साथ ही साथ उसके जो तीखे पत्ते हैं, दे ऑल्सो रिप्रेजेंट द रफ साइड ऑफ नेचर। तो इन लाइन्स में स्पीकर अपनी खुशी को एक्सप्रेस कर रहा है, हे हो सिंग हे हो अनटू द ग्रीन हॉली, देन हे हो द होली, दिस लाइफ इज मोस्ट जॉली, जॉली मीन खुशनुमा, खुशी से भरी हुई, कि ये लाइफ, जंगल की लाइफ, प्रकृति की गोद में रहना जो है, यहाँ पर होली जैसे प्लांट्स देखने को मिलते हैं, ये लाइफ सबसे ज़्यादा खुशी देती है। और उसके कंट्रास्ट में ह्यूमन लाइफ, जहाँ आदमी जहाँ सोसाइटी में रहता है, उसको वो कंट्रास्ट करता है। क्या कहता है? मोस्ट फ्रेंडशिप इज़ फेनिंग, फेनिंग होता है प्रिटेंड करना, दिखावा करना, कि आदमी आमतौर पर फ्रेंडशिप का दिखावा करते हैं, जबकि असलियत में वो फ्रेंड्स नहीं होते, वो सेल्फिश पर्पस से आपके साथ जुड़ जाते हैं। इसी तरह से मोस्ट लविंग मेयर फॉली, तो जो प्यार का एक्सप्रेशन होता है, उसे ऐसा लगता है कि वो भी ज़्यादातर ऊपरी दिखावा होता है, एक सुपरफिशियल फीलिंग होती है, ना कि एक डीपर इमोशन। तो इन लाइंस में भी जो स्पीकर है वो ह्यूमन सोसाइटी के कंपैरिजन में, लोगों के बिहेवियर के कंपैरिजन में नेचर के संग रहना ज़्यादा प्रेफर करता है, और ये कहता है दिस लाइफ इज़ मोस्ट जॉली, कि ये लाइफ सबसे ज़्यादा खुशनुमा है, खुशी देने वाली है। फ्रीज फ्रीज दाउ बिटर स्काई that dost not bite so nigh as benefits forgot. Though thou the waters warp, thy sting is not so sharp as friends remembered not. तो यहाँ पर भी बार बार वो कंपैरिजन कर रहा है, तुलना कर रहा है, वो ये मान के चल रहा है कि विंटर सीज़न इतना अच्छा नहीं है, प्लेजेंट नहीं है, रफ है, बाइटिंग कोल्ड है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, लेकिन उसके बावजूद उसे वो उतना परेशान नहीं कर रहा जितना कि बेनिफिट्स फॉर गॉड। बेनिफिट्स, किसी को हम लाभ देते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो अगर कोई उन एहसानों को भूल जाता है तो एक तरह से ये भी इनग्रेटिट्यूड है। फ्रीज फ्रीज दाउ बिटर स्काई, फ्रीज होता है जमना, जैसे पहले था ब्लो ब्लो, बहो, इसी तरह से जमो, क्योंकि तुम्हारी ये नेचर है। दिस इज़ एक्सपेक्टेड इन विंटर सीजन, कि वहाँ पर जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो नदी नाले, झीलें, तालाब, सब पानी जम जाता है, तो उस मौसम को रेफ़र कर रहा है फ्रीज फ्रीज दाउ बिटर स्काई। बिटर स्काई क्या है? कि आकाश में काले घने बादल हमें नज़र आ रहे हैं, और उनसे एक एहसास या एक इंडिकेशन मिल रही है, संकेत मिल रहा है कि स्नोफॉल होने वाला है, विच विल फ्रीज एवरीथिंग अराउंड। जब बर्फ़ जमेगी तो हर चीज़ आसपास जम जाएगी। डॉस्ट नॉट मीन ओल्ड इंग्लिश में डू नॉट, नाई मीन्स नियर, कि तुम्हारी बाइट, तुम्हारा काटना, दांतों से बाइट, वो हमें इतना परेशान नहीं करता जितना कि एज बेनिफिट्स फॉर गॉड, जितने कि वो व्यक्ति जो एहसान फरामोश होते हैं, जो उनको की गई हेल्प को भूल जाते हैं। दो दाउ द वाटर्स वाप, thy sting is not so sharp
as friends remembered not. दाउ यू, दो चाहे, वॉप करना डिस्टॉर्ट करना, उसको थोड़ा सा अनइवन कर देना, शक्ल बिगाड़ देना. दाउ किसके लिए यूज़ हो रहा है? विंटर विंड के लिए. तुम पानी को, उसकी पोजीशन को, उसकी शेप को बिगाड़ देती हो. तो विंटर विंड पानी को, उसकी शेप को कैसे बिगाड़ती है? क्योंकि जब स्नोफॉल होता है, हर चीज़ जम जाती है, तो पानी की सतह, चाहे वो लेक की बात हो रही हो, चाहे पॉन्ड की बात हो रही हो, तालाब की, झील की, नदी नालों की, तो उनका पानी उतना स्मूथ नहीं रहता है, रफ हो जाता है. तो चाहे तुम जमकर पानी की शेप को बिगाड़ देती हो, द स्टिंग इज़ नॉट सो शार्प, फिर भी तुम्हारा काटना, तुम्हारी चुभन इतनी तीखी नहीं है जितनी एज फ्रेंड्स रिमेंबर्ड नॉट, जैसा कि फ्रेंड्स को भूल जाना. कि जब आपका कोई फ्रेंड, बड़ा क्लोज संबंधी, आपके किए गए एहसानों को भूल जाता है, वो ज़्यादा काटता है, ज़्यादा परेशान करता है इसकी बनिस्बत कि विंटर विंड, जो कि सर्दी के मौसम में पानी की सतह की शेप को बिगाड़ देती है या फिर हर चीज़ को जमा देती है और ह्यूमन बींग्स के लिए भी परेशानी पैदा करती है. लेकिन वो एक्सपेक्टेड होता है, उसकी हम आशा कर रहे होते हैं कि अब ऐसा मौसम आने वाला है, तो हम मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं. जबकि जो इनग्रेटिट्यूड है वो अनएक्सपेक्टेड है, अननेचुरल है, इसलिए वो ज़्यादा परेशान करता है. और जो लास्ट स्टेंजा है, स्टेंजा जैसे प्रोज में हम पैराग्राफ बोलते हैं, तो पोइट्री में उसी को हम स्टेंजा बोलते हैं. स्टेंजा लिखने के लिए कैसे लिखते हैं? STANZA. स्टेंजा इज पैराग्राफ इन पोइट्री. तो ये जो लास्ट स्टेंजा है, इसमें मैं ये बता रही थी कि दिस इज़ मेयर रेपिटेशन. तो रेपिटेशन क्यों की जाती है? किसी बात को फोकस करने के लिए. तो ये वर्ड्स पहले भी वो सेम लाइंस बोल चुका है, लेकिन जस्ट टू रीफोकस, उसी पॉइंट पर ज़्यादा स्ट्रेस देने के लिए पोइट ने ये लाइंस रिपीट की हैं. हे हो सिंग हे हो अनटू द ग्रीन हॉली, मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेनिंग, मोस्ट लविंग मेयर फॉली, देन हे हो द होली, दिस लाइफ इज़ मोस्ट जॉली. तो इसमें भी वही कहा जा रहा है कि फ्रेंडशिप, ह्यूमन बीइंग्स की जो फ्रेंडशिप है, वो केवल एक प्रिटेंस, एक दिखावा है, और उनका प्यार का इजहार जो है वो भी एक सुपरफिशियल फीलिंग है, ना कि डीप इमोशन. इसलिए आओ हम प्रकृति की गोद में, लैप ऑफ नेचर, अपना जीवन जिएं. दैट लाइफ इज़ मोर इंजॉयबल देन लिविंग इन ह्यूमन सोसाइटी. तो ये थी हमारी पोएम ब्लो ब्लो द विंटर विंड. अब हम करते हैं द मेन आइडिया क्या है या थीम क्या है इस पोएम की. तो इस पोएम में पोइट ने क्या किया है? द पोइट कंपेयर्स द हार्शनेस ऑफ विंटर विद द अनग्रेटफुलनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स. अनग्रेटफुलनेस या इनग्रेटिट्यूड, इन दोनों का मीनिंग सेम है. कि इस पोएम में पोइट ने तुलना की है, एक तरफ विंटर में बहने वाली जो हवा है, या विंटर सीज़न कह लीजिए, उसकी हार्शनेस, उसकी रफनेस की तुलना ह्यूमन बींग्स के एहसान फरामोश होने से. और पोइट का मानना है दैट इनग्रेटिट्यूड कॉजेज मोर पेन देन रफ वेदर. कि एहसान फरामोशी ज़्यादा कष्टदायक है विंटर सीज़न के रफ वेदर की तुलना में. वो ऐसा क्यों है? बिकॉज इट इज़ नेचुरल फॉर द विंटर विंड टू बी बाइटिंगली कोल्ड. कि वो तो एक्सपेक्टेड है कि उस सीज़न में बहुत ज़्यादा सर्दी होगी. सो इट डज़ नॉट सीम क्रूअल, इसलिए हमें ऐसा नहीं लगता कि हम पर कोई जुल्म हो रहा है. वेयर एज द इनग्रेटिट्यूड इज़ अनएक्सपेक्टेड. आदमी का एहसान फरामोश होना, ऐसा हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं अपने क्लोज़ फ्रेंड से या क्लोज़ रिलेटिव से.
so it hurts more, इसलिए वो हमें ज़्यादा दुख देता है. So the singer describes life in the lap of nature as most happy. इसलिए जो भी सिंगर है, गायक है, स्पीकर है, वो कुदरत की गोद में रहना, उस लाइफ को डिस्क्राइब करता है एज मोस्ट हैप्पी, सबसे ज़्यादा खुशनुमा जीवन. एंड इनवाइट्स हिज लिसनर्स टू लिव इन द फॉरेस्ट वेयर देयर आर ग्रीन ट्रीज लाइक द हॉली. और अपने सुनने वालों को भी इनवाइट करता है कि आइए आप भी आकर जंगल में रहें, यहाँ पर हरे भरे पेड़ पौधे हैं, होली के प्लांट की तरह. तो अगर आपको ये पोएम, इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ. थैंक यू.